इच्छा हो मन में तो धन मिले अपार, पढ़ाई भी क्या चीज होती है यार। मैं आज बताने जा रहा हूँ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान और टेंस का मतलब काल। तो प्रेजेंट टेंस का मतलब हुआ वर्तमान काल जो समय चल रहा है, पर यह है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें पहला सा ट्रांसलेशन है, कमला एक गाना गा रही है। मैं आज थ्योरी भी लिखाया हूँ। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं तो उन्हें प्रेजेंट टेंस कहते हैं या कहा जाता है। इसकी सहायक क्रिया इज, एम, आर होती है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया इज, एम, आर होती है। एक वचन के साथ इज लगाएंगे, आई कर्ता के साथ एम लगाएंगे तथा वी, यू, दे बहुवचन कर्ताओं के साथ आर का प्रयोग करते हैं। तो पहला दिया है कमला एक गाना गा रही है। पहले हमको देखना है कि ये टेंस कौन सा है, फिर इसके बाद देखेंगे कि सेंटेंस कौन सा है, फिर उसके आगे हम ट्रांसलेशन करते हैं। तो लास्ट में दिया है रही है, तो हम समझ जाएंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। और कर्ता दिया है कमला, तो कमला ही, सी, इट, दिस या किसी का नाम आ जाए तो हम कर्ता एक वचन कहेंगे। जब कर्ता एक वचन आ जाए तो सहायक क्रिया आर का, इज का प्रयोग करेंगे। सॉरी, मतलब कर्ता एक वचन आ जाए तो सहायक क्रिया इज का प्रयोग करेंगे। तो पहले दिया है कर्ता कमला, तो पहले लिखेंगे कमला। नाम है तो पहला अक्षर कैपिटल लेटर से पहले, फिर भी अगर शुरू में लिखते हैं तो कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। कमला पहले करता है तो कमला। अब कर्ता देखेंगे कि एक वचन है, तो जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, कर्ता एक वचन है तो सहायक क्रिया इज का प्रयोग करते हैं। तो कर्ता हुआ कमला, फिर कर्ता एक वचन है तो सहायक क्रिया इज माने हैं। अब मुख्य क्रिया है गा रही, क्या एक गाना, तो एक गाना गा रही है। तो सिंग माने गाना, यस आई एन जी, सिंग माने गाना, सिंगिंग हो जाएगा। रहा रही की इंग्लिश आई एन जी, सिंगिंग, और गाना के हो जाएगा ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग, यस ओ एन जी। फिर दूसरा दिया है वह अपने घर जा रही है। पहले हमको देखेंगे कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, क्योंकि रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं आ गया है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहेंगे। फिर देखेंगे कि सेंटेंस हुआ कौन सा है। पहले देखेंगे अब सेंटेंस हुआ कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। फिर देखेंगे कि कर्ता क्या है, वह, सहायक क्रिया क्या है, मुख्य क्रिया है जा रही, अदर वर्ड है अपने घर, अपने घर। तो पहले कर्ता का इंग्लिश लिखेंगे, पहले अच्छे से पढ़ेंगे। वह अपने घर जा रही है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस, और रही आ गया है इसलिए स्त्री शब्द का बोध है, तो वह के इंग्लिश या क्या लगाएंगे, सी। अब हमने बता चुका है कि कर्ता को हमको देखना कई वचन है, तो ही, सी, इट, दिस या किसी का नाम आ जाए तो कर्ता एक वचन कहेंगे। तो कर्ता एक वचन है तो सहायक क्रिया इज लगाएंगे। अब मुख्य क्रिया है जा रही, पहले लिखेंगे कर्ता, फिर लिखेंगे सहायक क्रिया, फिर लिखी जाएगी मुख्य क्रिया, फिर लास्ट में अदर वर्ड। इंग्लिश में बोलेंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब और अदर वर्ड। तो सी कर्ता हो गया, सहायक क्रिया इज। अब मुख्य क्रिया जा रही तो गो माने जाना, और रहा रही क्या इंग्लिश आई एन जी जुड़ जाती है, तो ये हो जाएगा गोइंग, जी ओ आई एन जी, गोइंग। अब कहाँ जा रहा, अपने घर, तो गोइंग टू। अब ये देखना है अपने घर जा रही है, कहाँ जा रही, अपने घर, तो कर्ता के अनुसार अपने की इंग्लिश लगाएंगे। अब अपने की इंग्लिश यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ कर्ता सी है तो सी का रूप होता है सी, हर, हर, तो अपने के इंग्लिश यहाँ लगाएंगे हर।
हर होम, HOME होम लिख दो, चाहे हाउस, हर होम। अब बहुत से सोच रहे होंगे कि ये हर क्यों आ गया है, यहाँ तो ही जाना चाहिए। यहाँ सी है कर्ता, तो सी के अनुसार अपने की इंग्लिश हर लगाएंगे। अगर यहाँ ही होता तब यहाँ अपने की इंग्लिश ही, हिज, हिम, तो यहाँ हम लगाते हिज। फिर है तुम अपना पाठ याद कर रहे हैं, तुम अपना पाठ याद कर रहे हो, तुम अपना पाठ याद कर रहे हो, तुम अपना पाठ याद कर रहे हो। पहले करता है तुम, फिर सहायक क्रिया है हो, मुख्य क्रिया है याद कर रहे, अदर वर्ड है अपना पाठ। तुम अपना पाठ याद कर रहे हो। पहले देखेंगे टेंस कौन सा है, तो रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं आ गया तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहेंगे। फिर देखेंगे कि ये सेंटेंस कौन सा है, तो ये सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या कहेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का मतलब साधारण वाक्य। फिर कर्ता देखेंगे क्या है, तुम, तो आप समझते हैं कि यू माने तुम, यू माने तुम, तो कर्ता यू है, तो यू बहुवचन है। सहायक क्रिया लगाएंगे आर। अब मुख्य क्रिया है याद कर रहे, तो लर्न माने याद करना, LEARN, लर्न माने याद करना। रहे, रहा, रही की इंग्लिश ING जुड़ जाता है, लर्निंग। अब अपना पाठ, अब यहां भी देखना है कि हिज लगेगा कि हर लगेगा। यहां भी कर्ता के अनुसार अपना की इंग्लिश लगेगा, तो यू का रूप चलता है, यू, योर, यू, तो यहां अपना का इंग्लिश हो जाएगा योर, YOUR, योर। लेसन, LESSON, लेसन। अब हमको देखना है पिताजी हमें पढ़ा रहे हैं, पिताजी हमें पढ़ा रहे हैं। पहले हमको देखना है कि ये टेंस कौन सा है, तो ये है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, रहे हैं आ गया है। फिर हम देखेंगे पिताजी, करता है पिताजी, तो पहले कर्ता का इंग्लिश, फिर सहायक क्रिया का इंग्लिश, फिर मुख्य क्रिया का इंग्लिश, फिर अदर वर्ड। पर इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इसमें दिया है पिताजी हमें पढ़ा रहे हैं, तो पहले करता है पिताजी, तो पिताजी तो एक वचन है, तो पिताजी करता है, तो द फादर, FATHER, पिताजी एक वचन है, करता तो सहायक क्रिया इज माने हैं, इज माने हैं। मुख्य क्रिया है पढ़ा रहे, तो TEACH, टीच माने पढ़ाना। अब मुख्य क्रिया के साथ रहा, रही की इंग्लिश ING, मुख्य फॉर्म जुड़ जाता है, ING जुड़ जाता है, टीचिंग, क्या हो जाएगा, टीचिंग। अब किसको पढ़ा रहे हैं, हमें, तो वी माने हम या हमें, तो वी का रूप चलेगा, वी, आवर, बीच में लिखते तो आवर, लास्ट में लिखा जाएगा वी आवर अस, तो लास्ट में लगाएंगे अस। आपको अगर अच्छे से देख रहे होंगे ये वीडियो, तो आपको बिल्कुल राइट समझ में आ जाएगा। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।